वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार की सब्जी। ग्वार की सब्जी जो होती है वो काफ़ी टेस्टी होती है और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में ज़्यादा खाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ग्वार की सब्जी। ग्वार की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ग्वार ले लिया है और उस इसे मैं हाथ से इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। इसे मैं चाकू से नहीं काटूँगी, बस इसे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे हाथों से। अब मैं इसे धो रही हूँ, धोने के बाद मैंने इसे एक अलग प्लेट में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे एक सॉसपैन ले रही हूँ, सॉसपैन पे मैंने 1 ग्लास पानी ले लिया है और ग्वार को डाल दिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन करके उसे 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। अब देखिए कुछ सब्जियाँ मैंने ले लिया है जिसमें 2 प्याज है, 2 हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, करी लीफ है, थोड़ा-सा धनिया का पत्ता है और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे मूँगफली लिया है। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है, प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, हरे धनिया को भी मैंने बारीक काट लिया है और करी पत्ती पत्ते को भी मैंने निकाल लिया है। अब देखिए तब तक 5-6 मिनट हो गया है, ग्वार जो है हमारा बिल्कुल जो है कुक हो चुका है। ये देखिए हाथ से मसल दिया मैंने, ये कुक हो चुका है। अब इसे एक ट्रेनर में मैंने छान लिया है। अब तब तक क्या करेंगे कि मूँगफली को कढ़ाई में इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए ड्राई रोस्ट हमारा मूँगफली हो गया है। उसी कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और थोड़ा-सा इसमें जीरा का फ़ोरन डालेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। उसके बाद हम करी लीफ भी डाल देंगे। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है और इसे हम लाल होने तक फ्राई करेंगे। देखिए फ़ौरन हमारा लाल हो चुका है। इसमें मैंने कटे हुए प्याज को सबसे पहले डाल दिया है और इसे हम अ, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस समय मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें सब्जी मसाला डाल रही हूँ जो मैंने घर में बनाया है। अगर सब्जी मसाला आपके पास ना हो तो 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर पाउडर और 1 चुटकी के बराबर काली मिर्च का पाउडर आप डाल कर के बना सकते हैं। अब देखिए 1-2 बार चलाने के बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। हल्का-सा आधा ग्लास के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अब इसे हम कुक करेंगे, इस मसाले को हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट हो चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल कुक हो चुका है। यहाँ पे उबले हुए ग्वार को डाल दिया है। ग्वार को डालने के बाद इसे हम 2-4 बार चलाने के बाद हम ढक कर के फिर से इसे 5-6 मिनट तक कुक करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि मूँगफली को हम कूट लेंगे। मूँगफली को मिक्सर में ना कूटें क्योंकि मूँगफली को अगर मिक्सर में कूटेंगे तो इसके पाउडर बन जाएँगे, इसलिए हमें दरदरा चाहिए। तो मैंने इसे खल में कूट लिया है। ये देखिए 5 से 6 मिनट तक हमारा हो चुका है। सब्ज़ी जो है बनके रेडी है। अब मैं इसमें मूँगफली का जो मैंने कूटा हुआ कूटा था मैंने, उसे हम डाल देंगे। डालने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट तक कुक करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम चला लेंगे, चलाने के बाद इसे हम ढक कर के फिर से 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। सब्जी मसाला बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। 2 से 3 मिनट हमारा हो चुका है और ये देखिए सब्जी कितना सुंदर बनके तैयार है और इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए ये जो ग्वार की सब्जी है मैंने ड्राई बनाया है। अब फाइनली इसमें हम कटे हुए धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा गवार का सब्जी जो है बन के तैयार है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये ड्राई वाली सब्जी जो होती है काफ़ी टेस्टी होती है। इसे हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं।
आज मैंने इसे डिनर में बनाया है और मैं इसे पराठे के साथ सर्व करने वाली हूँ। ये देखिए 2 पराठे मैंने प्लेट में ले लिए हैं और इसके साथ मैंने ग्वार की सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में ग्वार की सब्ज़ी बनाएँ और पराठे खाने का लुत्फ़ उठाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।